तमाम महानुभावों का, बड़ी हस्तियों का मैं अनिल जिज्ञासु हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि आप सबके सपने पूरे हों। जरूर मैं आपके हक में दुआ करूंगा और करता हूं, निरंतर करता हूं। हर रोज आपके हक में दुआ होती है। और किसी ने कहा भी कि मेरे हक में दुआ करना है दोस्त, क्या पता तेरे लब हिले और मेरा मुकद्दर संवर जाए। तो कभी कभी प्रकृति किसी की दुआ भी सुनने के लिए तैयार बैठी होती है। हम किसी के हक में दुआ करते हैं और दुआ कबूल हो जाती है। दुआ के साथ अगर तदबीर जुड़ जाए, अगर कोशिश जुड़ जाए, तो कहा कि परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब वो अपनी मदद आप करने के लिए सारे इंतजामात इंसान को खुद को दे दिए, सारे हक इंसान को खुद को दे दिए। और लिखा भी किसी कवि ने कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और उसमें बड़ी सुंदर एक पंक्ति आती है कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। कि जब सब कुछ हमें यही प्राप्त है, तो फिर वो जो सत्व जिसकी हम तलाश में हैं, वो हमसे छिपके जाएगा कहाँ। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना इरादे बदल, कि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये सत्य है। कभी भी किस्मत के बदलने का मतलब यह नहीं होता कि बैठे बिठाए ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मायूस होकर इरादे मत बदलिए, इरादों में वही चीज रखिए कि आपको क्या चाहिए और बैठे बिठाए किस्मत बदल जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि जिंदगी में आप कितनी दफा असफल हुए मायने नहीं रखता, लेकिन आखिरी बार जब आप असफल हुए, उसके बाद अगेन उस परिस्थिति को ठोकर मार के, उस हालात को ठोकर मार के, जो बद से बदतर हालात हैं, क्या फिर से खड़े होने की ताकत आपके अंदर है? इस बात पर विचार कीजिएगा कि जिंदगी में जितनी भी बार हम असफल हुए, जितनी भी बार हम गिरे, हम लड़खड़ाए, हम हार गए, टूट गए, बिखर गए, गिव अप कर देने का मन हुआ, तो उस वक्त क्या अगेन एक और स्टेप उठाने के लिए, एक बार फिर से हम उस रास्ते पर, कामयाबी के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए, क्या अपनी अपनी शक्ति को बटोर पाए, क्या अपने आप को तैयार कर पाए? दैट्स द पॉइंट। ये मेन बात है। उस आदमी की जिद के आगे प्रकृति झुकती है, उस आदमी की जिद को खुदा भी सैल्यूट करता है, और उस आदमी की हिम्मत और बढ़ जाती है। प्रकृति का हर जर्रा उसका तब साथ देता है। कहते हैं ना कि किसी चीज की मोहब्बत में अगर इंसान शिद्दत से चले, तो पूरी कायनात उसे उससे मिलवाने में लग जाती है। और वो मोहब्बत आपकी मंजिल से भी हो सकती है, किसी शख्स से भी हो सकती है, कामयाबी से हो सकती है। जो भी आप निर्धारित करें अपने लिए, आप वही चीज पा सकते हैं। और बहुत बड़ी बात किसी ने यह भी बताई दोस्तों, ये बड़ी अहम और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये प्रकृति से आरजू रखना और उम्मीद करना, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और कैटलॉग देखकर ऑर्डर करते हैं। तो किसी एक वक्त में किसी होटल के उस कैटलॉग में, उस मेन्यू कार्ड में, वो चीज जो आप ऑर्डर करते हैं, हो सकता है कि आपको ना मिले। लेकिन प्रकृति के इस कैटलॉग में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप इससे मांगे और ये आपको ना दे। और ये वो बातें हैं जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने उनको लिखा है। पहले इन पर कुछ शोध हुए, कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बातें सिद्ध हुई, फिर उन्होंने लिख डाला। और उनको पढ़ के मैं आपसे जस्ट वो एक जानकारी शेयर कर रहा हूं। मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि मेरी इस, ना तो ये कोई स्पीच है और ना ही मैं कोई मोटिवेशन दे रहा हूं दोस्तों। मैं सिर्फ चंद बातें जो दोहराता हूं, अपना सबक पक्का करता हूं, याद करता हूं, इस लिहाज से कि आप मेरी ही जैसी सोच के मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें हम सब के लिए कारगर हैं, हमारी जिंदगी में काम आने वाली है। लेकिन यहां पर अगर कोई इंसान ये कहे कि जी मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो ध्यान दीजिएगा, वो दो चीजें कह रहा होता है। एक, कि या तो उसे करना नहीं आता, या वो करना नहीं चाहता। अगर चाहत की बात है कि वो करना नहीं चाहता, तो ये खुद मुख्तियारी का जज्बा उसको खुदा ने बख्शा है। वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, ये इंसान के पास हक है। इसीलिए ज्यादातर इंसान नाकाम है, क्योंकि वो चाहते नहीं है करना। लेकिन अगर वो करना चाहता है और करना नहीं आता, तो उसको सिखाया जा सकता है, या वो इंसान सीख सकता है। और जहां तक सीखने सिखाने का सवाल है, यहां भी मैं एक बहुत बड़ी सत्य की बात आपको बता दूं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। ज्ञान किसी के भी अंदर जबरदस्ती ठूंसा नहीं जा सकता। कोई ऐसी जन्म घुट्टी नहीं बनी, कोई ऐसा ज्ञान का घूंट नहीं बना, जिसे पिला दिया जाए और इंसान इंटेलिजेंट हो जाए। इस फील्ड में भी ले लो,
हम अगर पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके भी एक बड़ा पद हासिल कर लेंगे, लेकिन लीडरशिप हासिल कैसे करेंगे? उसके लिए तो वही जो फील्ड के रास्ते हैं, रास्तों की ठोकरें हैं कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है कि जीत हमारी है। और ये विश्वास हम सबको पैदा करना होगा कि जीत हमारी है, ये विश्वास हम सबको पैदा करना होगा। और जहां तक रिस्क का, डर का फैक्टर है, दोस्तों आप कितने भी सेफ जोन में क्यों ना हो, अगर अपने मन में वहम पाल लोगे तो वहां भी आपके लिए रिस्क क्रिएट हो जाएगा। और आप कितने भी बड़े एडवेंचर का सामना कर लो, अगर आपको खुद पे यकीन है, खुदा पे यकीन है, प्रकृति पे यकीन है, अपने सिस्टम पे यकीन है, तो आप जिस रास्ते पे चल निकलेंगे वो रास्ता आपके लिए एकदम क्लियर होता चला जाएगा। आपके रास्ते के कांटे ऑटोमेटिकली साफ होते चले जाएंगे।